हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 83 एवं 84। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए हल करते हैं कार्यपत्रक 83। दक्षता है इसकी रेखीय युग्म, आसन कोण एवं सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं में संबंध लिखिए। पहला है रेखाओं में संबंध, ये आकृति दी हुई है। Q और R दो समानांतर रेखाएं हैं, जिसको P रेखा है वो O और N बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए, इसको देखते हैं। रेखाओं से संबंध, दो समानांतर रेखा हो गई हमारी Q और R, तो इसको लिखेंगे Q तथा R को एक तिर्यक छेदी रेखा, कौन सी, P, तो यहाँ लिखेंगे P प्रतिच्छेद बिंदुओं O एवं N पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगला दे रखा है हमारे लिए, तो इसमें समानांतर रेखा हो गई हमारी A और B, और तिर्यक छेदी रेखा हो गई हमारी T, किन बिंदुओं पर कर रही है, S और M। तो इसको लिखेंगे हम दो समानांतर रेखाओं A और B को एक तिर्यक छेदी रेखा T प्रतिच्छेद बिंदुओं S एवं M पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगला देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 2। आकृति में बने आसन्न कोण, रैखिक युग्म तथा शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करते हुए नाम लिखिए। पहला देखते हैं बच्चों, ये एक सरल रेखा दी हुई है और इस पर ये दो कोण बने हुए हैं, तो इसको कहेंगे हम रैखिक युग्म, क्योंकि A और B कोण का मान 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के कोण होते हैं, तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म। अगला है बच्चों, कोण A और कोण 2, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण, या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं इनको। तो ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगला है बच्चों, ये जो कोण है, ये दोनों तरफ के कोण X और कोण Y, ये कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। अगला देखते हैं बच्चों, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा के दोनों तरफ बनने वाले ये जो कोण हैं, इस सरल रेखा पर जो कोण बनेंगे वो रैखिक कोण कहलाएंगे। इन दोनों कोणों का मान होगा 180 डिग्री। फिर वापस 5 और कोण 5 और कोण 6, ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न युग्म। ये भी एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, कोण P एवं कोण B और कोण D। तो ये हो जाएंगे हमारे लिए रैखिक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का मान होगा 180 डिग्री। तो अभी हल किया हमने कार्यपत्रक 83। अब देखते हैं कार्यपत्रक 84। दक्षता है इसकी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण युग्म संगत, एकांतर या रैखिक की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 के कोण युग्म का प्रकार मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें ये दो समानांतर रेखा हैं, इनको एक ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटा जा रहा है। अब इसमें कोण 1 और कोण 2 का मान पूछा जा रहा है। तो कोण युग्म का प्रकार हो गया, ये संगत कोण कहलाएंगे दोनों। कोण 1 और कोण 2 दोनों संगत कोण कहलाएंगे और इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो संबंध लिखेंगे कोण A बराबर कोण 2, यानी दोनों कोणों का मान समान होता है। अगला देखेंगे बच्चों, समांतर रेखा है, दो समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटा जा रहा है। अब अंदर के जो कोण हैं, कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों की बात करें तो इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा और ये होंगे आसन्न कोण। ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे।
और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। अगला है वही स्थिति है, दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इसको काटा जा रहा है। तो कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे। ये दोनों कोण एक बराबर होंगे, जितना कोण ए होगा उतना ही कोण बी होगा, तो एकांतर कोण हो जाएंगे और कोणों में संबंध हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, यानी दोनों कोण ही समान होंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आकृति में कोण x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति है, इसमें देखते हैं समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा द्वारा इनको काटा गया है। कोण x ये है और कोण y यहाँ पर है। अब यहाँ देखेंगे हम कोण ये 47 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये सम्मुख कोण हो गया, तो ये भी कितने का हो जाएगा 47 डिग्री का हो जाएगा। और कोण अगर 47 डिग्री का है तो ये कोण x, ये दोनों संगत कोण हैं, तो कोण x भी कितने का हो जाएगा, ये भी 47 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण है और कोणों का मान लिखेंगे तो कोण x 47 डिग्री और कोण y बराबर भी 47 डिग्री हो जाएगा। अगली आकृति देखते हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा द्वारा काटा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कोण 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री का। अब ये 80 डिग्री का है, तो वापस ये जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ये जेड की आकृति बन रही है, देखिए उल्टी, तो ये जो कोण होते हैं वो सदैव समान होते हैं। ये 80 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का हो गया, तो कोण x हो गया हमारा 80 डिग्री का। और ये आपस में दोनों समान होंगे तो ये कोण y भी हो गया 80 डिग्री का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण x बराबर कोण y, यानी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो कोण x बराबर 80 डिग्री हो गया और कोण y बराबर 80 डिग्री हो गया। ये दोनों के मान हो गए हमारे। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 83 एवं 84। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।